अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम क्लास 9 की जो एक्सरसाइज है 3.2 है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें हमें वेरीफाई करना है डिमॉर्गन लॉ को और फिर हमें इसकी वेन डायग्राम बनानी है। इसको हम आज कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट का लेट हमारे पास जो यू की वैल्यू वो ये है एंड ए की वैल्यू गिवन है एंड बी की वैल्यू गिवन है और कह रहा है वेरीफाई द डिमॉर्गन्स लॉ फॉर दिस सेट्स एंड ड्रा द वेन डायग्राम। इस क्वेश्चन के हमारे पास दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट ये कि आपने इसको वेरीफाई करना है विद रिस्पेक्ट टू डिमॉर्गन लॉ, देन आपने इसी क्वेश्चन को वेरीफाई करना है विद रिस्पेक्ट टू द वेन डायग्राम। तो सबसे पहले हम इसको डिमॉर्गन लॉ से वेरीफाई करते हैं। तो आपने सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए डिमॉर्गन लॉ है क्या। तो डिमॉर्गन लॉ के लिए सबसे पहले यहाँ मैं मेंशन करूंगा डिमॉर्गन लॉ क्या है। डिमॉर्गन लॉ के बेसिकली दो पार्ट्स हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो ये कहता है कि आप क्या करो, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट ले लो। यहाँ पे जो डैश लगा हुआ है ये बेसिकली कंप्लीमेंट को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स कि आप ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट लो तो क्या होगा, अलहदा अलहदा इस पे कंप्लीमेंट अप्लाई होगा। अगर आपने यूनियन लिया है तो देन आप इसका क्या लो, इंटरसेक्शन लो। ये डिमॉर्गन लॉ का फर्स्ट पार्ट है। और सेकंड पार्ट भी इसी तरह का है कि अगर आप ए और बी का इंटरसेक्शन ले रहे हो तो और बाहर इसका होल कंप्लीमेंट ले रहे हैं तो आपने क्या करना है, अलहदा अलहदा इसका कंप्लीमेंट लेना है। तो यहाँ पे अगर आप इसका इंटरसेक्शन ले रहे हो तो देन आपने इसका यूनियन लेना है। मीन्स के अगर होल कंप्लीमेंट में अगर आप यूनियन इस्तेमाल कर रहे हो देन आप इंटरसेक्शन लगाओ, अगर आप इंटरसेक्शन लगा रहे हो तो देन आप यूनियन लगाओ और साथ में सेपरेट सेपरेट कंप्लीमेंट अप्लाई कर दो। तो ये हमारे पास था डिमॉर्गन लॉ। तो सबसे पहले हम इस डिमॉर्गन लॉ का फर्स्ट लॉ वेरीफाई करेंगे, देन हम इस डिमॉर्गन लॉ का सेकंड लॉ वेरीफाई करेंगे। तो इस तरह हमारे पास जो डिमॉर्गन लॉ है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले इसके फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास डिमॉर्गन लॉ में है कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। इसको हम सबसे पहले वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने से हमारा क्या, लेफ्ट साइड का आंसर और राइट साइड का आंसर, ये दोनों साइडों का जो आंसर है वो हमारे पास सेम आना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। यहाँ लिखते हैं कि भाई लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट हम बाद में देखेंगे, पहले हम ए और बी का यूनियन लेते हैं। तो यहाँ लिखें जी हम सबसे पहले ए यूनियन बी सॉल्व कर रहे हैं। अब सबसे पहले ए की वैल्यू लिखें। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास ये है, फिल करें इसमें। लिखते हैं यहाँ पे ए बी सी डी जी एंड एच, ये मेरे पास ए की वैल्यू, यूनियन लगा के फिर हम बी की वैल्यू लिखेंगे। तो ये हमारे पास बी की वैल्यू है जो कि रिप्रेजेंट कर रही है सी डी ई एफ एंड जे को। तो ये मेरे पास ए की और ये मेरे पास बी की वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या करना है, ए और बी का यूनियन लेना है। यूनियन मीन्स कि मुझे इन नंबरों को तरतीब से लिखना है और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ ब्रैकेट लगाओ। सबसे देखें हमारे पास यहाँ पे ए है, ए के बाद बी आ रहा है, बी इधर नहीं है तो लिख लें बी। नेक्स्ट हमारे पास सी आ रहा है, सी दोनों में है तो आप वन टाइम लिख लें। सी के बाद हमारे पास आ रहा है यहाँ पे डी, डी दोनों में है तो आप इसको वन टाइम लिखो। सी डी के बाद हमारे पास आता है ई आ रहा है, ई के बाद हम यूज़ करेंगे एफ जो कि इधर है और एफ के बाद हम यूज़ करेंगे जी, जी के बाद यूज़ करेंगे एच और एच के बाद हम यूज़ करेंगे जे। तो इस तरह मैंने इन सारे एलिमेंट को तरतीब के साथ लिख दिया और जो एलिमेंट जो रिपीट हो रहे थे उसको मैंने वन टाइम लिख दिया। तो ये मेरे पास था ए यूनियन बी। अब मुझे इस ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट लेना है। अब कंप्लीमेंट किस तरह लेना है ये बात आप याद रखिएगा। जब भी आपने किसी भी सेट का अगर आपने कंप्लीमेंट लेना है तो उसका सिंपल सा मेथड है कि आप उस पूरे के पूरे सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो। तो यहाँ पे मुझे कंप्लीमेंट लेना है ए यूनियन बी का, तो ए यूनियन बी को आप यूनिवर्सल सेट में माइनस कर दो। लेट्स सपोज अगर मेरे पास ए सेट है, मैं कहता हूँ इसका कंप्लीमेंट लो, आप क्या करो इसको यूनिवर्सल सेट में माइनस कर दो। अगर मेरे पास बी कंप्लीमेंट है, मैं कहता हूँ इसका बी कंप्लीमेंट लो, तो आप क्या करो उसको यू में से माइनस कर दो। अब यहाँ पे क्या था हमारे पास, यहाँ पे आपके पास है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, वो अलग बात है। अब आपके पास सिंगल सेट नहीं है, डिफरेंट सेट्स हैं, तो आप उन सारे सेटों को माइनस कर दो यूनिवर्सल सेट में से। इन शॉर्ट ये अगर आपने किसी भी सेट का कंप्लीमेंट लेना तो आपने क्या करना है, उस पूरे के पूरे सेट को उस यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देना है। तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट लिखें जो कि हमारे पास ये सेट है। इसके एलिमेंट फिल करते हैं। हमारे पास है जी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है। देन हम ए यूनियन बी लिखते हैं जो कि हमारे पास ये रिजल्ट निकला है। तो लिखें जी ए बी सी डी ई एफ जी एच और जे, जी ये मेरे पास ए यूनियन बी था जो कि मैं सारे के सारे फिल कर दिए। अब मुझे लेना है माइनस। अब ये चीज़ याद रखिएगा किस तरह आप दो सेटों का माइनस ले सकते हो। माइनस से मुराद ये था डिफरेंस। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कि माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे डिफरेंस को, कि आपने किस तरह इन दो सेटों का डिफरेंस लेना है। एक सेंटेंस था जो आपने हमेशा याद रखना है। अगर आप वो सेंटेंस याद रखेंगे तो आप किसी भी दो सेटों के दरमियान आसानी से डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हो। और वो सेंटेंस क्या है, सुनिएगा कि पहले सेट के आपने वो एलिमेंट्स लेने हैं जो दूसरे सेट में नहीं है।
ये सिंपल सा सेंटेंस है। पहले सेट के वो एलिमेंट लो जो दूसरे सेट में नहीं है, वो आपके पास इसका आंसर होगा। जैसे मैं ब्रैकेट लगाऊं, ए सेट में है जी, बिल्कुल है, तो हमने तो वो लेना है जो इस सेट में नहीं है, लेकिन ये तो सेट में है तो हमने इसको नहीं लेना, तो ए छोड़ देंगे। नेक्स्ट मेरे पास बी है, बी भी सेट में है तो लेता इसको भी छोड़ दो। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, पहले सेट के वो एलिमेंट लेने हैं दूसरे में ना हो। तो यहाँ पे ए भी पहले सेट में है, बी भी पहले सेट में है, अगर देखें सी तो सी भी इसमें है, डी भी इसमें है, ई भी इसमें है, एफ भी इसमें है। हमने वो उठाना जो नहीं है। जी भी है, एच भी है, आई इधर है लेकिन आई इधर नहीं है, तो लिहाजा हमारे पे आंसर में जो पहला एलिमेंट होगा वो होगा आई। नेक्स्ट देखें जे इधर भी है इधर भी है, लिहाजा हमने नहीं लेना। तो इस तरह मेरे पास ए यूनियन बी का जो आंसर आ रहा है वो सिंपल जे आ रहा है। तो ये मेरे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड निकालते हैं और उसका भी आंसर हमारे पास आई ही आना चाहिए। अगर आई आएगा तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो चले अब इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो यहां अब आप लिखें कि राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है इसकी, वो हमारे पास है जी ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का कंप्लीमेंट निकालेंगे, फिर हम बी का कंप्लीमेंट निकालेंगे। जब हम दोनों के कंप्लीमेंट निकाल लेंगे फिर हम इनका यूनियन लेंगे। तो यहां लें ए कंप्लीमेंट जो कि हमारे पास इक्विवेलेंट है यू माइनस ए के। अब यहाँ पे यू की वैल्यू फिल करते हैं। यू की वैल्यू क्या है, वो ऊपर लिखी हुई है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे। ये मेरे पास आगे यू की वैल्यू माइनस लगाएं। अब ए की वैल्यू फिल करें जो कि मेरे पास आ रहा है ए बी सी डी जी और एच। अब मुझे इन दोनों के दरमियान डिफरेंस लेना है। तो डिफरेंस के बारे में आपको बताया, पहले सेट के वो एलिमेंट लो जो दूसरे सेट में ना हो। ये आपने सेंटेंस याद रखना है। तो जल्दी से अब हम इसको फिल करते हैं। यहां लगाएं ए कंप्लीमेंट इक्वल का साइन सोन। चेक करो कौन से सेट के एलिमेंट है जो इसमें नहीं है। ए है छोड़ दो, बी है छोड़ दो, सी है छोड़ दो, डी है जी छोड़ दो, ई है नहीं है लिख लो, क्योंकि ई वो एलिमेंट निकला है इस सेट का जो इस सेट में नहीं है, तो आपने ले लेने हैं। एफ नहीं है लिख लो, जी है छोड़ दो, एच भी है, आई नहीं है और जे भी नहीं है, दोनों के दोनों नहीं है, तो यहां लिख लो आई और जे हमारे पास इसका आंसर है। तो इस तरह मेरे पास ये आ गया ए कंप्लीमेंट। अब हम लेते हैं बी का कंप्लीमेंट जो कि आता है यू माइनस बी से। मीन्स अगर आपने किसी भी सेट का कंप्लीमेंट लेना है तो उसको यू में से माइनस करना है, मीन के यूनिवर्सल सेट में से। सबसे पहले यू की वैल्यू लिखो, यू की हमारे पास ये वैल्यू फिल करो ऊपर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे। ये मेरे पास आ गई यू की वैल्यू। नेक्स्ट आप बी की वैल्यू फिल करो जो कि हमारे पास ये है, जो कि आ रही है सी डी ई एफ और जे। ये मेरे पास आ गई वैल्यू इसकी। अब जल्दी से यहाँ बी कंप्लीमेंट लगाओ और इक्वल का साइन लगाओ। अब इनका माइनस लो। वही बात फिर से कि पहले सेट के वो एलिमेंट लो जो दूसरे सेट में ना हो। फिल करते हैं। ए इसमें है नहीं है ले लो, बी नहीं है, सी है तो हमने सी नहीं लेना। नेक्स्ट डी भी है, ई भी है, एफ भी है, जी नहीं है तो लिख लें। आगे एच नहीं है लिख लें, आई उसमें नहीं है लिख लें, नेक्स्ट जे उसमें है तो उसको छोड़ दें। तो लिहाजा फिर मेरे पास बी कंप्लीमेंट का ये आंसर हुआ। अब हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड के मुताबिक ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट दोनों के दोनों मैंने फाइंड आउट कर लिए। अब मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो आप यहाँ पे लिखो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अब इनके वैल्यू फिल करो। पहले आता है ए कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट मेरे पास जो वैल्यू है वो आई थी ई एफ आई जे। तो यहाँ लिखें ई एफ आई जे, ये मेरे पास आई थी ए कंप्लीमेंट की वैल्यू। देन अब इंटरसेक्शन लगा के अब बी कंप्लीमेंट की वैल्यू लिखें और बी कंप्लीमेंट मेरे पास ये वैल्यू है ए बी जी एच आई। ये मेरे पास आ गई बी कंप्लीमेंट की वैल्यू। अब आप क्या करो, इन दोनों का इंटरसेक्शन लो। मीन्स का वो एलिमेंट उठाओ इन दोनों में जो एक जैसे हैं, क्योंकि जो इंटरसेक्शन है वो यही शो करता है कि वो एलिमेंट लो जो आपके पास एक जैसे हैं। अब एक जैसे कौन से देखिएगा, ई इधर है इधर नहीं है, एक जैसा नहीं है। एफ इधर है इधर भी नहीं है, आई इधर है इधर भी है, तो लिहाजा आई आएगा पहला एलिमेंट। आगे जे दोनों में नहीं है, लिहाजा छोड़ दो। इसका मतलब हुआ कि जब मैंने ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट लिया तो मेरे पास जस्ट आंसर आया आई। मीन्स के लेफ्ट हैंड साइड की भी वैल्यू आई है और राइट हैंड साइड की भी वैल्यू आई है। तो अगर लेफ्ट की भी आई है और राइट की भी आई है तो आप यहाँ पे लिखो हैंस प्रूव्ड, या लिखे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह अगर देखें तो डिमार्गन लॉ का जो मेरे पास फर्स्ट पार्ट है वो प्रूव्ड हो चुका हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको वेन डायग्राम के थ्रू
प्रूव करेंगे। तो वेन डायग्राम के लिए क्या करना है, आपने सबसे पहले यहाँ पे सोल्यूशन लिखें और मेरे पास जो फर्स्ट पार्ट है डी मॉर्गन लॉ का वो ये है कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट है। इसको मुझे प्रूव करना है डी मॉर्गन लॉ के मुताबिक। तो डी मॉर्गन लॉ के मुताबिक आप क्या करो, यहाँ पे लिखो वेरिफिकेशन बाय द डी मॉर्गन लॉ, क्योंकि इसकी जो वेरिफिकेशन वो डी मॉर्गन लॉ के थ्रू हो रही है। तो उसके लिए आपने क्या करना, सबसे पहले एक रेक्टेंगल लेनी है, उस रेक्टेंगल को आपने यूनिवर्सल सेट यू से रिप्रेजेंट कर देना है, क्योंकि जो हमेशा जो यूनिवर्सल सेट होता है वेन डायग्राम में हम उसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। देन आपने एक सेट ए ले लेना है और दूसरा सेट आपने बी लेना है और इनको ओवरलैपिंग की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अब सेटों को ओवरलैपिंग से क्या मराद है, अगर आप दो सेट इस तरह ड्रा करते हैं इसको कहते हैं ओवरलैपिंग फॉर्म। अगर आप दो सेटों को इस तरह लेते हैं सेपरेट सेपरेट, इसको कहते हैं डिसजॉइंट फॉर्म। ये फॉर्म ही क्यों ली, ये फॉर्म हमने इसलिए ली कि जो हमारे पास जो सेट ए और जो सेट बी है इनमें कोई ना कोई एलिमेंट्स कॉमन है। अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पे सी और डी ये दो एलिमेंट्स इन दोनों में कॉमन है, जिसकी वजह से हमने क्या किया, इन सेटों को ओवरलैप करवा दिया। मीन्स कि इनमें कुछ ना कुछ कॉमन था तो इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में लिखा। अगर इनमें कुछ भी कॉमन होता फिर हमने वेन डायग्राम में हमने ये वाली फॉर्म लेनी थी, डिसजॉइंट फॉर्म। तो सबसे पहले आप देखिए कि हमारे पास ये सेट ए है और ये हमारे पास सेट बी है और इन दोनों में ये वाला जो पोर्शन है ये पोर्शन कॉमन पोर्शन है। अगर ये कॉमन पोर्शन है तो फिर हम कह सकते हैं कि ये ए और बी का कॉमन पोर्शन है। अगर कॉमन पोर्शन है तो फिर ये डेफिनेटली ये रिप्रेजेंट करेगा ए इंटरसेक्शन बी को। क्यों ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये कॉमन पोर्शन है और कॉमन के लिए हम सेट्स में इंटरसेक्शन का वर्ड यूज करते हैं। तो हम जल्दी से चेक कर लेते हैं कि अगर हमारे पास सेट ए और सेट बी गिवन है दोनों के दोनों, तो इनमें क्या इंटरसेक्शन है, मीन्स इनमें क्या एलिमेंट्स कॉमन है। तो देखा जाए इसमें कॉमन जो आ रहे हैं हमारे पास सी और डी आ रहे हैं। तो यहाँ लिखे हमारे पास जो इनका इंटरसेक्शन है ए और बी का वो हमारे पास सी और डी है। अगर सी और डी इन दोनों का इंटरसेक्शन है तो आपने क्या करना है कि सी और डी आपने दोनों के दोनों यहाँ पे फिल कर देने हैं कि ये हमारे पास सी है और ये हमारे पास डी है। मीन्स ए सेट और बी सेट में जो कॉमन एलिमेंट है वो हमने यहाँ पे फिल कर दी है। तो इसी चीज को तो हम कहते हैं वेन डायग्राम। मीन्स के वेन डायग्राम में क्या है कि आप जितने जो कुछ आपने सेटों में पढ़ा ना लिख के, और सेटों का हमने इंटरसेक्शन करवाया लिख के और सेटों का यूनियन करवाया आपने लिख के, अब वो सारी चीजें आप उसको उन सबको ग्राफिकली तौर पे उसको प्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ देखा जाए ए और बी का जो कॉमन है उसको हम ग्राफिकली तौर पे हमने उनको मेंशन किया, फिर हमने यहाँ पे उनको फिल किया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ए सेट है उसके हम एलिमेंट्स को इसमें फिल करेंगे। तो अगर देखें तो हमारे पास जो ए सेट है इसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं ए बी सी डी एंड जी एच, इनको हम फिल करते हैं। तो सबसे पहले हम ए लिखेंगे, दूसरा एलिमेंट हमारे पास बी है तो बी लिखेंगे, देन हमारे पास सी आ रहा है, लेकिन सी तो हम ऑलरेडी इस ए में यूज कर चुके हुए हैं, क्योंकि अगर हम इसको यूज कर चुके हैं तो हमने इसको रिपीट नहीं करना। आगे डी है तो डी भी हम यूज कर चुके हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास जी है, उससे नेक्स्ट हमारे पास एच है। तो इस तरह हमारे पास ये कंप्लीट ए सेट है। नेक्स्ट बी की तरफ आते हैं, बी में हमारे पास सी डी है, सी डी ऑलरेडी यूज हो चुके हैं क्योंकि ये जो सी डी है ये ए में भी आते हैं और ये सी डी हमारे पास है बी में भी आते हैं। तो बाकी हमारे पास ई है, नेक्स्ट हमारे पास एफ है, उससे नेक्स्ट हमारे पास जे है। तो इस तरह मेरे पास ये बी सेट भी कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब आता है यूनिवर्सल सेट की तरफ। यूनिवर्सल सेट में जो जो एलिमेंट्स इन ए सेट और बी सेट में इस्तेमाल हो चुके हुए हैं उसको आपने दोबारा इस्तेमाल नहीं करना। दोबारा इस्तेमाल ना करने की रीज़न ये है कि जो सेट ए और सेट बी ये ऑलरेडी तो यू सेट में है। अगर इसके कोई एलिमेंट यू के ए और बी में पाए जा रहे हैं तो आपने उनको यहाँ पे मेंशन नहीं करना। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे जो यू सेट है उसका जो पहला एलिमेंट है वो हमारे पास ए है, तो यहाँ पे जो ए है वो ए सेट में है तो हम इसको नहीं लिखेंगे। दूसरा हमारे पास बी है तो बी भी इधर है, उसको भी हम नहीं लिखेंगे। तीसरा हमारे पास यहाँ पे देखें तो सी है तो सी भी यहाँ यूज हुआ है, वो भी नहीं देंगे। नेक्स्ट हमारे पास ई है, ई भी यूज हुआ है, एफ भी यूज हुआ है, जी भी यूज हुआ है, एच भी यूज हुआ है, आई यूज नहीं हुआ तो लिहाजा यहाँ पे हम आई लिखेंगे। उसके अलावा हमारे पास ये जे है तो जे भी यूज हुआ है। तो इस तरह हमने क्या किया, सारे अपने जो एलिमेंट है यू ए और बी के उनको इस डायग्राम में फिल कर दिया है। अब आते हैं हम डी मॉर्गन लॉ के फर्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि हमारे पास है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। मीन्स के सबसे पहले हमें अपनी लेफ्ट हैंड साइड की डायग्राम ड्रा करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो हमारे पास पहले हम ए यूनियन बी की डायग्राम ड्रा करते हैं। तो यहाँ लिख लें कि भाई सबसे पहले हम ए यूनियन बी की डायग्राम ड्रा कर रहे हैं। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ए और बी को इकट्ठे करना। सेटों में हम क्या करते थे, ए और बी के जितने भी एलिमेंट होते थे उन सबको इकट्ठे कर लेते थे। इस दफा हमारे पास क्या है, इस दफा हमारे पास ये रीजन्स हैं। तो रीजन्स में क्या करेंगे, हम रीजन्स को इकट्ठा करेंगे। सेटों में हम सेटों को इकट्ठा करते हैं यूनियन में, तो रीजन्स में हम रीजन्स को इकट्ठा करेंगे। और कैसे इकट्ठा करना है वो देखिएगा, ये मैं इनको इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन के जरिए इनको इकट्ठा कर रहा हूँ। देखें ये जो मेरे पास ये स्ट्रेट लाइन लगी हुई है ना हॉरिजॉन्टल की फॉर्म में, ये बेसिकली ये शो करवा रही है कि मैं ए और बी को इकट्ठा कर रहा हूँ इस तरह। तो ये मेरे पास ए और बी इकट्ठा हो चुका हुआ है।
तो इस तरह फिर हम यहाँ लिखेंगे, साथ साथ आपने सेपरेट सेपरेट लिखते भी जाना है कि हमारे पास जो ए यूनियन बी है उसको हमने इस तरह आप एक ब्रैकेट एक रेक्टेंगल बनाएं और उस रेक्टेंगल में फिल करें कि हमारे पास ए यूनियन बी है, उसको हमने इन हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। मीन्स कि ए यूनियन बी हमारे पास जो है वो ये ब्लू कलर में हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है। नेक्स्ट आते हैं कंप्लीमेंट की तरफ। तो यहाँ आप दोबारा फिर से लिख दें कि अब हम ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट की तरफ जा रहे हैं और उसका जिस तरह का भी रिजल्ट आएगा, जिस फॉर्म में आएगा, उसको यहाँ पे हम फिल कर देंगे। अब देखें कंप्लीमेंट ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, अगर ये मेरे पास सेट होते और मुझे ए यूनियन बी का मुझे कंप्लीमेंट लेना होता तो आपने क्या करना था, इस सारे के सारे को आपने यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना था। मीन्स यू का वो वाले एलिमेंट लेने थे जिसमें ए यूनियन बी नहीं है। तो इस दफ़ा हमारे पास सेट्स नहीं है, मीन्स कि इस दफ़ा हमारे सेट्स के एलिमेंट नहीं है, इस दफ़ा तो हमारे पास रीजन है। तो रीजन के लिए आपने ये वर्ड यूज़ करना है कि हमने यू का वो रीजन लेना है जिसमें ए यूनियन बी का रीजन ना आए। तो देखिएगा ये सारे का सारा अगर देखा जाए मेरे पास ये यू है और ये जो ब्लू शेड जिसको मैंने किया हुआ ये सिर्फ मेरे पास ए यूनियन बी है। तो मुझे क्या करना है, इस ए यूनियन बी को, ये जो जिनको मैंने ब्लू हॉरिजॉन्टल लाइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, ये मेरे पास ए यूनियन बी है। तो आपने इस ए यूनियन बी को छोड़ते हुए बाकी सारे का सारा रीजन ले लेना है, क्योंकि ये तो डेफिनेशन है कि यू का वो वाला रीजन लो जिसमें ए यूनियन बी ना आता हो। तो इसका मतलब होगा मैंने इस हिस्से को छोड़कर बाकी सारा हिस्सा ले लेना है। तो पहले मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ली थी, तो अब मैं वर्टिकल लाइन लेता हूं इस तरह। तो अगर आप देखिए तो मैं सिर्फ उन जगह पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा रहा हूं जहां पे ए यूनियन बी नहीं है। अगर कहीं ए यूनियन बी आता है तो मैं वो हिस्सा वैसे का वैसे ही छोड़ देता हूं। तो इस तरह मैंने वो सारे का सारा रीजन फिल कर दिया जहां पे ए यूनियन बी नहीं है। तो इस तरह फिर आप यहां पे लिखेंगे ए यूनियन बी का जो हमने कंप्लीमेंट लिया उसको हमने ये वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट किया है। तो ये हमारे पास फिर ए यूनियन बी कंप्लीमेंट का आंसर आ चुका हुआ, जो कि ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम रीजन देखें तो हमारे पास ए यूनियन बी कंप्लीमेंट का जो रीजन आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इस सर्कल को छोड़ के बाकी सारे का सारा हिस्सा रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट को। तो लिहाजा जब हम इसकी राइट हैंड साइड निकालेंगे तब भी हमारे पास ये सिर्फ ए और बी सेट को छोड़ के बाकी सारे का सारा रीजन आना चाहिए। अगर वो आएगा तो हम कहेंगे कि लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में इक्विवेलेंट है। तो राइट हैंड साइड के लिए भी उसी तरह आप एक रेक्टेंगल लें जो कि यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे हम इस दफा हम साबित करेंगे कि ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का क्या रीजन आता है। तो ये मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है जिसको मैंने यू से रिप्रेजेंट कर लिया। देन आप एक सेट ए लें, उसी तरह एक सेट बी लें और इसमें अब एलिमेंट्स को फिल करें। तो देखा जाए तो ये मेरे पास क्या कर रहा है, ए और बी के इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और इंटरसेक्शन मेरे पास एलिमेंट आ रहे हैं सी डी और बाकी मेरे पास ये सारे का सारा ए है और इसमें अब ए के एलिमेंट फिल करते हैं। तो जिस तरह आपने यहाँ एलिमेंट फिल किए थे बिल्कुल उन्हीं लाइनों पे यहाँ एलिमेंट फिल करने हैं। तो आप इसको देखते हुए लेफ्ट साइड को यहाँ पे आप डायरेक्ट एलिमेंट फिल कर सकते हो क्योंकि इसके एलिमेंट और उसके एलिमेंट सारे के सारे सेम है। और उसी तरह बी के एलिमेंट फिल कर सकते हो अपनी लेफ्ट हैंड साइड को देके। तो ये मैंने अपने सारे के सारे एलिमेंट इसमें फिल कर दिए। अब आते हैं इनको शेड करने की तरफ। अब सबसे पहले हम देखते हैं ए कंप्लीमेंट कि ए कंप्लीमेंट क्या है। तो पहले हम समझते हैं ए कंप्लीमेंट का मतलब क्या है। तो हमने सीखा था जो बेसिकली जो ए कंप्लीमेंट है ये यू माइनस ए को रिप्रेजेंट करता है। सेटों में हम कहते हैं कि यू के वो एलिमेंट लो जिनमें ए के एलिमेंट ना आते हो। मीन्स कि सिर्फ यू के वो वाले एलिमेंट उठा लो जिसमें ए के एलिमेंट आपके पास ना हो। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास इस तरह अगर एरिया आता है, मीन इस तरह अगर हमारे पास डायग्राम आती है तो डायग्राम के लिए आपने ये वर्ड यूज करना है, यू का वो रीजन लो जिसमें ए ना आता हो। मीन्स कि आपने यू का वो सारा रीजन ले लेना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ए ना आता हो। तो जल्दी से देखिएगा, ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास है ए है और इससे बाहर जितना भी है वह सारे का सारा यू है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इस ए को छोड़ के बाकी सारे को शेड कर देंगे क्योंकि इससे बाहर जितना भी है वह सारे का सारा यू को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिएगा जैसे मैं शेड कर रहा हूँ, मैं ए से बाहर शेड कर रहा हूँ क्योंकि ए के बाहर जितना भी पोर्शन होगा वो सारे का सारा ए कंप्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये मेरे पास सारे का सारा क्या है, ए का कंप्लीमेंट। तो ये मेरे पास आ गया ए का कंप्लीमेंट। अब क्या करो, आप जल्दी से यहाँ पे लिख भी दो कि हमारे पास जो ए कंप्लीमेंट है इस तरह मेरे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। नेक्स्ट हम जल्दी से आते हैं अपने बी कंप्लीमेंट पे कि हमारे पास बी कंप्लीमेंट क्या है। तो बी कंप्लीमेंट के बारे में भी हमने पढ़ा है कि जो हमारे पास जो बी कंप्लीमेंट होता है, यहाँ लिखते हैं कि बी कंप्लीमेंट है वो है यू माइनस बी, यानी कि यू के वो वाले एलिमेंट लो जिनमें बी नहीं आता। तो रीजन के लिए हम क्या करेंगे, यू का वो सारा रीजन ले लो जिसमें सिर्फ और सिर्फ बी ना आता हो।
तो देखा जाए तो ये मेरे पास बी है, तो बी को छोड़ के मैंने वो सारा रीजन ले लेना है जो सिर्फ बी ना हो, और वो रिप्रेजेंट करेगा बी कंप्लीमेंट को। तो आप क्या करो, यू का वो सारा रीजन ले लो जिसमें बी ना आता हो। तो सबसे पहला बी डिसाइड करो हमारे पास बी कहाँ पे है, तो ये मेरे पास बी है। अगर ये मेरे पास बी है तो इस बी को छोड़ के बाकी सारा मैं रीजन ले लूंगा। तो उसके लिए मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन यूज की थी, तो इसके लिए मैं यूज करूंगा वर्टिकल लाइन। अगर देखें तो मैंने बी को छोड़ के बाकी सारे रीजन में हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी शुरू कर दी है, जो कि मेरे पास यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है बी कंप्लीमेंट को। तो अगर आप देखिए तो मैंने क्या किया, बी को छोड़ के बाकी सारे अपने यू के जो रीजन्स को इस वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। क्यों, अगर मैं बी को शामिल करूंगा फिर वो बी कंप्लीमेंट नहीं रहेगा, क्योंकि बी कंप्लीमेंट की डेफिनेशन यही है कि बी को छोड़ के बाकी सारा बाहर का हिस्सा ले लो। तो यहाँ पे आप लिखो कि हमारे पास जो बी कंप्लीमेंट है उसको हमने रिप्रेजेंट किया है इस तरह वाली वर्टिकल लाइन से। तो ये जो वर्टिकल लाइन है ये हमारे पास रिप्रेजेंट करता है बी कंप्लीमेंट को। तो मेरे पास ए कंप्लीमेंट भी आ गया, बी कंप्लीमेंट भी आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है कि इंटरसेक्शन में क्या क्या आता है, और जो भी आएगा जिस फॉर्म का भी आएगा उसको मैं यहाँ पे फिल कर दूंगा। अब देखिएगा, अगर मेरे पास ए कंप्लीमेंट इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन है और बी कंप्लीमेंट मेरे पास इस तरह वर्टिकल लाइन है, तो अगर आप देखें तो इन दोनों को अगर मैं एक ही जगह पे फिल करता हूं तो ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करेंगी, तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट करेंगी इंटरसेक्शन को। तो फिर यहां से हम ये कहेंगे ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो बेसिकली इस तरह के स्क्वायर बॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि देखे तो मैंने यहाँ पे ए कंप्लीमेंट मेंशन किया और यहाँ भी मैंने बी कंप्लीमेंट किया, तो यही तो डेफिनेशन है इंटरसेक्शन की कि दोनों चीजें अगर एक ही जगह पे हो तो तभी तो वो हमारा इंटरसेक्शन होगा, मीन्स कि हमारे पास कॉमन होगा। तो फिर हम कह सकते हैं कि ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का जो रीजन होगा वो इस तरह स्क्वायर की फॉर्म में होगा, मींस कि जहां दोनों की दोनों लाइनें पाई जा रही होंगी वो हमारे पास इंटरसेक्शन होगा। तो देखें कहां ये दोनों लाइनें आपस में पाई जाती हैं, मींस कि कहां ये स्क्वायर बॉक्सेस हैं। तो देखें तो ये स्क्वायर बॉक्सेस सारे के सारे ए सेट और इस बी सेट से बाहर हैं। अगर देखें बी सेट और मैं इस ए सेट को अगर छोड़ता हूं तो बाहर आप जितने भी देखें सारे आपको स्क्वायर बॉक्सेस नजर आएंगे। तो फिर हम यहां पे लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे कि हमारे पास जो इनका जो आंसर है वो कुछ इस तरह स्क्वायर फॉर्म में आ रहा है कि जहां जहां इस फॉर्मेट के बॉक्सेस होंगे स्क्वायर बॉक्सेस, तो वो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट होंगे। तो अब हम कंपेयर करते हैं लेफ्ट साइड के रिजल्ट को और राइट साइड के रिजल्ट को। लेफ्ट साइड में हमारे पास जो आंसर आया था वो क्या आया था, वो ये आया था कि आप सिर्फ ये दो अपने सेट छोड़ दो और बाहर जितना भी आपके पास ये रीजन है वो सारा आपका आंसर है। ऐसे ही था, इधर देखें, इधर भी तो यही आया है कि हमारे पास देखें कि ये एक रेक्टेंगल है और ये इसमें दो सेट हैं। अगर देखें तो मेरे पास जितने भी स्क्वायर बॉक्सेस हैं वो सारे के सारे इन दो सेटों से बाहर हैं। तो यहां भी हमारा वही रिजल्ट आया, इस सेट से बाहर जितना भी रीजन है वो सारे का सारा हमारा क्या है, आंसर है। तो देखा जाए तो हमारे पास इसका रीजन और इसका रीजन दोनों का रीजन सेम है। अगर दोनों का रीजन सेम है तो आप क्या करो, आप कह सकते हो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड और हमारी राइट हैंड साइड दोनों की जो साइड है वो आपस में इक्वलेंट है। तो एंड पे आप एक लाइन लिखो जिसको कुछ इस तरह कहो कि हमारे पास जो रीजन शोइंग द ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, यानी कि ये जो मैंने निकाला है ए यूनियन बी कंप्लीमेंट का रीजन और जो अभी मैंने निकाला ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का रीजन से, ये दोनों का रीजन क्या है, ये दोनों के दोनों रीजन सेम है। क्योंकि मैंने अभी वेरीफाई किया है कि इसकी वर्टिकल लाइन्स और इसकी स्क्वायर लाइन दोनों आपस में सेम रीजन रखती हैं। तो विच प्रूव्ड दैट, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट बराबर है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 को दोबारा फिर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो डिमार्गन लॉ उसके दो पार्ट्स है। अभी हमने डिमार्गन लॉ के एक पार्ट को सॉल्व किया है और उस एक पार्ट को पहले हमने उसके डिमार्गन लॉ को वेरीफाई किया, देन हमने उसी पार्ट पे हमने वेन डायग्राम को वेरीफाई किया था। अब हम क्या करेंगे, अपने डिमार्गन उसका सेकंड पार्ट को पकड़ेंगे, उस पर डिमार्गन लॉ को वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद फिर हम उस पर वेन डायग्राम को भी वेरीफाई करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को। और सबसे पहले हमने सोल्यूशन लिखना है, सोल्यूशन लिखने के बाद अपना डिमार्गन लॉ का सेकंड पार्ट लिखना है, जिसमें क्या है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, जो कि बराबर है ए कंप्लीमेंट, यहाँ इंटरसेक्शन है तो आपने यहाँ लेना है यूनियन और साथ में बी का कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे, सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा रहे हैं जो कि हमारे पास है जी ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो यहाँ लिख देते हैं कि हमारे पास की जो लेफ्ट साइड है वो ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट है। तो कंप्लीमेंट हम बाद में देखें, तो सबसे पहले हम इसका ए का और बी का इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो ए की जो वैल्यू वो हमारे पास है ए बी सी डी और नेक्स्ट जी और एच है, और हमारे पास बी में आ रहा है सी डी ई एफ और हमारे पास आ रहा है जे।
ये हमारे पास आ रहा है बी। और मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन में इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ से एक हमारे पास देखा जाए ए भी कॉमन नहीं, बी का भी कॉमन नहीं है, सी कॉमन है, तो यहाँ लिखें सी। नेक्स्ट डी इसमें कॉमन है तो डी ले लें, तो जी भी नहीं है और एच भी नहीं है। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ मेरे पास ये दो एलिमेंट आ रहे हैं। अब मुझे क्या करना है, इसी ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है। जो मुझे पता है कि किसी चीज़ का भी कॉम्प्लीमेंट लेना हो तो हमने उसे यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है। तो सबसे पहले हम ये यू सेट लिखेंगे जो कि मेरे पास है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे। तो ये मेरे पास है यू है। देन माइनस लगाकर मैं ए इंटरसेक्शन बी लिखूंगा जो कि मेरे पास था सी एंड डी। तो अब मैं इधर अपने क्वेश्चन को एज इट इज यहाँ लिखूंगा, नेक्स्ट भी इसको एज इट इज ही लिखूंगा। अब मुझे इन दोनों को माइनस करना है, मीन्स के पहले सेट के वो वाले एलिमेंट लेने जो दूसरे सेट में ना हो। तो देखते हैं पहले सेट के कौन से एलिमेंट है जो दूसरे सेट में नहीं है। तो सबसे पहले ए आता है, ए इसमें नहीं है तो ठीक है ए हम लिख लेंगे, बी उसमें नहीं है लिख लेते हैं, सी है छोड़ दें, डी भी है छोड़ दें, आगे ई भी नहीं है, एफ भी नहीं है, जी भी नहीं है, एच भी नहीं है, आई भी नहीं है और जे भी नहीं है। तो ये सारे वो एलिमेंट हैं जो दूसरे सेट में नहीं है। तो इस तरह मेरे पास ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड आई। तो यही जो मेरे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड आई है, जब मैं इसको डिमार्गन ला के सेकेंड पार्ट को सॉल्व करूंगा तब भी मेरे पास यही रिजल्ट आना चाहिए। तो फिर हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब इसकी राइट हैंड साइड जो कि हमारे पास है जी ए कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले हम ए कंप्लीमेंट लेते हैं जो कि हमें पता है वो यू माइनस ए को रिप्रेजेंट करता है। तो यू की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं जो कि हमारे पास है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे। ये मेरे पास आ गई यू की वैल्यू माइनस अब ए की वैल्यू फिल करते हैं। ए में मेरे पास आ रहा है ए बी सी डी जी और एच, ये मेरे पास एच के एलिमेंट हैं। अब मुझे इन दोनों को माइनस करना है, मीन्स के पहले सेट के वो एलिमेंट उठाने हैं जो दूसरे सेट में ना हो, ये वो एलिमेंट मुझे लेने हैं। तो देखिए तो हमारे पास सबसे पहला जो एलिमेंट है ए है, ए इसमें है, बी भी इसमें है, सी भी इसमें है, डी भी इसमें है, ई नहीं है ई ले लेते हैं, एफ उसमें नहीं है, जी भी उसमें है, एच भी उसमें है, आई नहीं है और नेक्स्ट उसके पास जे नहीं है। तो ये मेरे पास आ गया ए का कंप्लीमेंट। अब हम लेते हैं बी कंप्लीमेंट जो कि हमारे पास इक्विवेलेंट है यू माइनस बी। अब यहाँ पे हम यू के एलिमेंट लिखते हैं जो कि हमारे पास है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, ये मेरे पास यू है, माइनस लगाएंगे। अब हम यहाँ पे बी लिखेंगे, बी के हमारे पास एलिमेंट है सी डी ई एफ और जे। अब हम इन दोनों को माइनस करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो पहले सेट के वो एलिमेंट उठाओ जो दूसरे सेट में ना हो। तो ए उसमें नहीं है ले लो, बी उसमें नहीं है ले लें, सी उसमें है, डी भी है, ई भी है, एफ भी है, जी नहीं है जी ले लेते हैं, एच उसमें नहीं है वो ले लेते हैं, आई नहीं है ले लें, जे है उसमें तो वो छोड़ देते हैं। तो इस तरह मेरे पास ये ए का कंप्लीमेंट और बी का कंप्लीमेंट दोनों आ गए। अब मुझे इन दोनों का यूनियन लेना है। तो यहाँ जल्दी से लिखते हैं कि ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले ए कंप्लीमेंट की वैल्यू लिखते हैं जो कि हमारे पास है ई एफ आई और जे, यूनियन बी कंप्लीमेंट के एलिमेंट लिखते हैं जो कि हमारे पास है ए बी एच, साथ में हमारे पास है जी आई। अब मुझे इन दोनों का यूनियन लेना है, मीन्स के इन दोनों की तरतीब लगानी है और कोई भी अगर एलिमेंट रिपीट हो उसको वन टाइम लेना। सबसे पहले आता है ए, ओके, फिर आता है बी, फिर हमारे पास आ रहा है जी ई, फिर हमारे पास आ रहा है एफ, फिर हम लिखेंगे जी, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे एच और आई दो मरतबा है इसको हम वन टाइम लिखेंगे और यहाँ पे जे है तो जे लिखेंगे। तो ये मेरे पास इस डिमॉर्गन लॉ की राइट साइड भी आ गई है। तो आप देखें यहाँ पे जो हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड आई है जिसमें ए बी ई एफ जी एच आई जे है, बिल्कुल वही हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, मीन्स के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की बिल्कुल सेम वैल्यू है। तो फिर आप यहाँ पे लिखें राइट हैंड साइड के आगे कि हमारे पास कि जी हम हैंड्स प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, मीन्स के हमारे पास दोनों साइडें इक्वल आगे ले आते हैं, हम इसको प्रूव कर चुके हैं। ये था हमारा डिमॉर्गन लॉ जिसको हमने वेरीफाई किया। अब हम इसी डिमॉर्गन लॉ का जो सेकंड पार्ट है इसको अब वेरीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 है जिसको हमने अगेन रीराइट किया। तो इस दफ़ा हम क्या करेंगे, इसको साबित करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। तो सबसे पहले आप सोल्यूशन लिखो, सोल्यूशन के बाद कहेंगे हमारे पास जो डिमॉर्गन लॉ का जो सेकंड पार्ट है वो ये है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट जो कि बराबर है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, और मुझे इसको वेरीफाई करना है बाय द वेन डायग्राम। तो सबसे पहले आप एक यूनिवर्सल सेट ले लो जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, देन आप सेट ए लो और सेट
बी लो, जिसको आप ओवरलैप करवा रहे हो, जिसकी रीज़न ये है कि भाई ए सेट और बी सेट में यहाँ पे सी डी और यहाँ भी सी डी आपस में कॉमन है, जिसकी वजह से हम इनको ले रहे हैं ओवरलैपिंग की फॉर्म में। अब जल्दी से इसमें एलिमेंट फिल करते हैं। सबसे पहले हमारे पास देखा ये हमारे पास इसका कॉमन पोर्शन है, मीन्स कि ये मेरे पास ए और बी का इंटरसेक्शन है। तो अगर इंटरसेक्शन में देखें ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास जो एलिमेंट आ रहे हैं वो सी और डी आ रहे हैं, मीन्स का वो एलिमेंट हमने यहाँ लिखे जो दोनों में पाए जा रहे हैं। तो दोनों में सिर्फ 2 एलिमेंट पाए जा रहे हैं, तो लिहाजा इनको यहाँ पे फिल कर दें कि ये हमारे पास सी है और ये डी है। अब हम ए सेट में सारे के सारे एलिमेंटों को फिल करते हैं। तो ये हमारे पास ए सेट है, तो जो एलिमेंट एक दफ़ा लिखे जाएंगे उसको आपने दोबारा नहीं लिखना। तो यहाँ सबसे पहले ए है, ए उसके बाद बी, नेक्स्ट सी है। सी तो हम इसको लिख चुके हुए हैं ए में, क्योंकि ये जो ए सी डी है ये बेसिकली ए के भी तो अंदर आ रहे हैं, तो इसलिए हम इसको दोबारा नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट डी है, डी भी लिख चुके हुए हैं। आगे हमारे पास आ रहा है जी और एच। तो इस तरह मेरे पास ए सेट के सारे एलिमेंट इस में फिल हो चुके हुए हैं। अब आते हैं बी की तरफ। बी में पहले सी डी, तो सी डी भी हम लिख चुके हैं। क्यों? क्योंकि ये सी डी ये उस पोर्शन पे है, उस रीजन पे है जो ए का भी हिस्सा है और जो बी का भी हिस्सा है। पहले हमने इसको ए के मुताबिक इसको लिया, अब हम इसको बी के मुताबिक ले रहे हैं। तो सी डी बी के मुताबिक तो है, तो लेता हम इसको नहीं लेंगे। बाकी हमारे पास क्या बच रहा है? ई एफ जे। तो यहाँ लिख दें जी ई एफ और ये जे। तो इस तरह ए सेट और बी सेट फिल हो चुका। अब हम यू को फिल करते हैं। तो यू में मेरे पास ए बी सी डी जितने भी अगर देखें सारे के सारे सेट ए और सेट बी में पाए जा रहे हैं, सिवाय सिर्फ एक एलिमेंट के, और वो हमारे पास एलिमेंट है आई। तो हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे हम इस आई को लिख देंगे, क्योंकि इसके अलावा जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे इसमें पाए जा रहे हैं, सिर्फ एक आई है वो नहीं है। तो लिहाजा आई को हम बाहर लिख देंगे, क्योंकि ये ए और बी सेट में अगर नहीं है तो इसकी जगह फिर बाहर बनती है। अब हम इसको फिल करते हैं लाइनों के जरिए। तो हमारे पास जो लेफ्ट साइड है उसमें आ रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं और इस तरह बॉक्स लगाते हैं, और इसको जिस भी लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे हम उसको इस बॉक्स के अंदर फिल कर देंगे। अब ए इंटरसेक्शन बी मीन्स कि ए और बी का कॉमन क्या है? अगर देखें तो वो बिल्कुल साफ है कि ए और बी का जो कॉमन है, मीन ए और बी का जो इंटरसेक्शन है वो हमारे पास ये आ रहा है। बस इसके अलावा और कोई कॉमन है तो लिहाजा हम इसको, तो फिर हम इतने ही हिस्से को फिल करके छोड़ देंगे। और यहाँ पे लिख देंगे कि हमारे पास जो ए इंटरसेक्शन बी आया है हमने उसको इस हॉरिजॉन्टल लाइन के जरिए रिप्रेजेंट किया है। देन हम आते हैं कॉम्प्लीमेंट पे। मीन्स कि हमने क्या करना है, अगर यही हमारे पास सेट्स होते तो सेट्स में हमने ये इस ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट को कुछ इस तरह शो करवाना था कि यहाँ कह रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि जिस चीज़ का भी कॉम्प्लीमेंट लेते हैं हम उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करते हैं। तो सेटों में हमने ये कहना था कि यू सेट के वो वाले एलिमेंट लो जिसमें ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट ना आते हों। तो इस दफ़ा हमारे पास रीजन है, तो रीजन के लिए आपने ये वर्ड यूज़ करना है, यू का वो वाला रीजन लें जिसमें ए इंटरसेक्शन बी का रीजन ना आता हो। मीन्स के ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ के हमारे पास जितनी भी जगह बचेगी वो सारे की सारी रिप्रेजेंट करेगी ए इंटरसेक्शन बी को। तो यू मेरे पास ये सारा है और सिर्फ ये इतना सा मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी है। तो फिर इतने हिस्से को छोड़ के हम बाकी सारे को शेड कर देंगे, उसको लाइनों के जरिए रिप्रेजेंट कर देंगे जो कि रिप्रेजेंट करेगा ए इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट को। तो हमने यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ की थी, तो उसके नेक्स्ट के लिए हम यूज़ करेंगे वर्टिकल लाइंस। तो ये जो मैं लाइनें लगा रहा हूँ ये सारे की सारे रिप्रेजेंट करेंगे ए इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट को, और इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ ए और बी का इंटरसेक्शन नहीं लेना है जिसको हमने बिलो लाइनों से रिप्रेजेंट किया है। तो मुझे ये वाला हिस्सा छोड़ देना है, क्योंकि ये वाला हिस्सा हम ऑलरेडी नहीं लेंगे, क्योंकि हाँ ये ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह अगर देखें तो मैंने सारे के सारे यू को शेड कर दिया सिवाय सिर्फ इतने से हिस्से को। तो फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कि हमने जो रिजल्ट निकाला है ए इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट का, ये हमारे पास वर्टिकल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि इस फॉर्म में है। तो मेरे पास ये रिजल्ट निकला कि ये मेरे पास अगर एक रेक्टेंगल है तो ये इतना सा, इसका अगर देखें तो ये इंटरसेक्शन है। तो इस इंटरसेक्शन को छोड़ के हमने ये सारे का सारा जो पोर्शन लिया है और ये मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यही सेम रिजल्ट इधर निकलना चाहिए। अगर यहाँ पे निकलता तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अब हम इसकी राइट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले उसी तरह आप एक यूनिवर्सल सेट लें जिसको हमने यू से रिप्रेजेंट किया और इसके अंदर एक सेट ए और एक सेट बी। अब इसमें एलिमेंट्स को फिल करते हैं बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने यहाँ पे एलिमेंट फिल किया। तो आपको दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं है, जहाँ जिस तरह आपने यहाँ पे एलिमेंट फिल किया उसी तरह इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट करके आप यहाँ पे मेंशन कर दें कि हमारे पास ये सी है, सी डी है, ये मेरे पास ए बी जी और ये मेरे पास एच है, यहाँ पे मेरे पास ई एफ और जी। ये मैंने सारे के सारे एलिमेंट फिल कर दिए। अब हमारे पास जो राइट हैंड साइड थी वो है क्या थी? वो थी ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट।
तो सबसे पहले हम ए कम्प्लीमेंट को लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं कि हमारे पास जो ए कम्प्लीमेंट है वो किस तरह का रिजल्ट दे रहा है, उसको इसमें फिल करेंगे। तो ए कम्प्लीमेंट के बारे में हमने पढ़ा है कि ए कम्प्लीमेंट का मतलब पता है यू माइनस ए, यू के वो एलिमेंट लो जिसमें ए ना आता हो। इस दफा हमारे पास रीजन है तो कहेंगे यू का वो रीजन लो जिसमें ए ना आता हो। मीन्स का हम ए को सिर्फ ए का ये वाला पोर्शन छोड़ के बाकी सारे हिस्से को शेड कर देंगे, क्योंकि वो बाकी सारा हिस्सा यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह फिर मेरे पास जो ए कम्प्लीमेंट का जो आंसर होगा वो ये होगा कि आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ए को छोड़ देना है। तो लाइनें जब आपने लगानी है तो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि ए के अंदर लाइन ना जाए, ए के बाहर बाहर आपने सारा हिस्सा फिल कर देना है। तो इस तरह मैंने ए को छोड़ के बाकी सारा बाहर वाला हिस्से को फिल कर दिया, जो कि हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है ए कम्प्लीमेंट को। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है बी कम्प्लीमेंट, और बी कम्प्लीमेंट के बारे में भी हमें पता है कि ये क्या है, u माइनस बी। तो u का वो वाला रीजन लेना जिसमें b ना आता हो। अब आप क्या करो, अब b को छोड़ते हुए, मीन्स का b को छोड़ते हुए u के सारे हिस्से को शेड कर दो। तो अगर देखा जाए ये मेरे पास b है, इसको छोड़ के बाकी सारा फिल करेंगे। तो सबसे पहले हम b के इर्द गिर्द वाला जो हिस्सा है उसको ज़रा ध्यान से फिल कर लेते हैं कि लो जी ये मैंने b को स्किप करते हुए इसके बकिया सारे हिस्से को शेड कर दिया। तो ये मैंने b का कम्प्लीमेंट ले लिया। अगर देखें तो हमारे पास जो a कम्प्लीमेंट था वो बेसिकली इस तरह हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन थी, और अभी हमने बी कम्प्लीमेंट लिया जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है अभी इस तरह वाइट लाइन वर्टिकल फॉर्म में। तो ये मेरे पास था इसका बी कम्प्लीमेंट, मीन्स का बी को छोड़कर बाकी सारा रीजन मैंने फिल कर दिया। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि अब हमने ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट का यूनियन लेना है। यूनियन मीन्स कि इन दोनों को इकट्ठा करना है। अब आपने क्या करना है, अब आपने वो सारा एरिया ले लेना है जिनमें ए कम्प्लीमेंट है और बी कम्प्लीमेंट है। अगर देखें तो हमारे पास ए कम्प्लीमेंट क्या है, ए कम्प्लीमेंट हमारे पास ब्लू लाइन्स है जो कि तकरीबन इस ए को छोड़ के बाकी सारे हिस्से में है, और बी कम्प्लीमेंट क्या है जो कि तकरीबन बी को छोड़ के बाकी सारे हिस्से में है। तो अगर आप देखो तो अगर मैं ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट लूँ तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला इतना सा हिस्सा है सी और डी वाला, मीन के सिर्फ सी और डी वाला जो हिस्सा है इसको छोड़ के बाकी हर जगह ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट मेंशन है। ये वहाँ एक ऐसा हिस्सा है जिसमें ना तो ए कम्प्लीमेंट आ रहा है ना ही बी कम्प्लीमेंट आ रहा है। और जब मैं ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट का यूनियन लूँगा तो लिहाजा ये वाला पोर्शन छोड़ते हुए बाकी सारे हिस्से को मैं कंसीडर कर लूँगा। तो फिर हम जब रिजल्ट लिखेंगे ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट का, तो उसको इस तरह बॉक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि बॉक्स की फॉर्म में उसी को रिप्रेजेंट किया जाता है जो कि या तो वर्टिकल में हो, या तो हॉरिजॉन्टल में हो, या तो स्क्वायर की फॉर्म में हो। तो इसको फिर हम सेंटेंस की फॉर्म में लिखेंगे। हमारे पास ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट क्या आया है, तो यहाँ पे आप लिखो कि हमारे पास जो ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी जो कम्प्लीमेंट है वो क्या आया है। ये बेसिकली इसमें क्या है, इसमें जो रीजन्स आ रहे हैं उसके बारे में लिखते हैं कि इसमें क्या आ रहा है, इज इक्वल लगा कर लिखो, इज रीजन्स ऑफ, इसमें क्या क्या रीजन आ रहा है। अगर सबसे पहले देखें तो आप यहाँ से देखिए इसमें स्क्वायर्स आ रहे हैं सारे, पहले यहाँ लिख लेते हैं द रीजन ऑफ स्क्वायर्स, इसमें स्क्वायर्स के रीजन आ रहे हैं प्लस, और इसमें क्या आ रहा है, और इसमें देखें तो इसमें ये वर्टिकल लाइंस आ रही हैं, तो लिखें वर्टिकल लाइन आ रही हैं, फिर प्लस का साइन लगाएं, और इसके अलावा क्या आ रहा है, इसमें ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही हैं वो ऐड करें। इसके अलावा बस यही आ रहा है। मीन्स के इन तीन चीज़ों को मिलाते हो तो फिर आपके पास बनता है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे अपने रिजल्ट को देख लेते हैं। तो अगर देखें तो ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल में सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर, वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल सारे की सारे इसका रिजल्ट है। लेकिन ये वाला जो हिस्सा ये ऐसा है जिसमें ना स्क्वायर है, ना वर्टिकल लाइन है, ना हॉरिजॉन्टल लाइन है। मीन के सिर्फ इतने हिस्से को छोड़ के बाकी सारा जो पोर्शन है वो मेरा इस रिजल्ट का हिस्सा है। तो यहाँ भी कहेंगे तो हमारे पास जो आंसर आया वो सारे का सारा ये वाला पोर्शन है, सिवाय इस छोटे से सी और डी वाले एरिया के। तो अगर हम अपने लेफ्ट साइड और राइट साइड को मैच करें तो देखा जाए तो इसमें ये वाला रीजन और इसमें ये वाला रीजन दोनों के दोनों सेम है। तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारे इधर से लेफ्ट हैंड साइड से आने वाला आंसर और इधर राइट साइड से आने वाला आंसर दोनों के दोनों हमारे पास आंसर सेम है। तो फिर एंड पे आप अपना रिजल्ट लिखो कि द रीजन शोइंग ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट, मीन्स जो हमने ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट के रीजन्स का जो रिजल्ट निकाला और ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट के रीजन्स का जो रिजल्ट निकाला वो दोनों के दोनों हमारे पास क्या है, सेम है। विच प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट बराबर है ए कम्प्लीमेंट और यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो इस तरह ये हमारे पास जो डी मॉर्गन लॉ का जो सेकंड पार्ट था उसको हमने वेरीफाई किया विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम।